श्री हनुमान जी महाराज भगवान के चरणों में बस नित्य प्रसन्न, बड़े प्रसन्न। अब राम जी श्री हनुमान जी की ओर देखें। हनुमान जी को लगे प्रभु हमारी ओर देख रहे हैं, तो हनुमान जी प्रभु की ओर देखने लगे और तब प्रभु श्री जानकी जी की ओर देखने लगे। दिन भर यही लीला हुई। रात्रि को जानकी मैया ने श्री राम जी से पूछा कि प्रभु दरबार में श्री हनुमान जी महाराज की ओर आप बार बार देखते हैं, हनुमान जी की ओर आप बार बार देखते हैं, लेकिन जब हनुमान जी आपकी ओर देखते हैं तो आप मेरी ओर देखने लगते हैं। उधर देखते हैं तो उनके देखने पर फिर क्यों नहीं देखते? राम जी के आंखों में आंसू आ गए। राम जी बोले श्री जानकी जी, हनुमान जी मेरे मानस पुत्र हैं। श्री जानकी जी बोली मेरे भी। राम जी बोले इसीलिए तो मेरे मानस पुत्र हैं। और ऐसा पुत्र जिसे मिल जाए तो क्या पिता वात्सल्य के भाव से भरकर बार बार उसकी ओर नहीं देखे? अवश्य देखेगा प्रभु, लेकिन जब हनुमान जी आपकी ओर देखते तो आप मेरी ओर क्यों देखने लगते? राम जी बोले श्री जानकी जी, जब याद आता है कि हनुमान जी मेरे पुत्र हैं तो वात्सल्य भाव से भरकर उनकी ओर देखता हूं, पर दूसरी बात याद आती है, सुन सुत तो ही उरिन में नाही। यह याद आता है कि मैं तो हनुमान जी का ऋणी हूं, हनुमान जी मेरे धनी हैं, मैं उनका कर्जदार हूं। तो वात्सल्य भाव से भरकर पुत्र की तरह हनुमान जी की ओर देखता हूं, और हनुमान जी जब मेरी ओर देखते हैं तो मुझे बात याद आ जाती है कि मैं इनका ऋणी हूं। अब जानकी जी तुम ही बताओ, किस कर्जदार की हिम्मत है कि अपने धनी से आंख मिला सके? इसलिए मैं उधर नहीं देखता, आपकी ओर देखने लगता हूं। ऋणिया राजा राम भे धनिक भये हनुमान। हनुमान श्री जानकी जी से राम जी यही कहते हैं, मैं हनुमान जी का ऋणी हूं। अरे प्राण प्रिय भरत से भी यही कहते हैं, भरत भाई भरत भाई भरत भाई कपि से उरिन हम ना। कपि से उरिन हम ना, हम नाही हम नाही हम नाही भरत भाई कपि से उरिन सत योजन मर्याद सिंधु की, ये लाग गयो क्षण माही। लंका जानी सिय सुधी लायो,
जाए सिय सुधी लायो, लंका जारी सिय सुधी लायो, गर्व नहीं मन मन माही, गर्व नहीं मन मन माही, मन माही भरत भाई, कपि से उड़े हमना, कपि से उड़े हम नाई, कपि से उड़े हम नाई, कपि से उड़े हम नाई। भगवान कहते मैं हनुमान जी का ऋणी हूं। श्री जानकी जी बोली प्रभु लेकिन दरबार में रोज हनुमान जी को रहना, रोज आपको रहना, ऐसा संकोच कब तक चलेगा? आप एक काम करो, इस समस्या का समाधान निकालो। राम जी बोले क्या समाधान निकालो? मैं हनुमान जी का ऋणी हूं, कुछ दे नहीं सकता, ऋण चुका नहीं सकता। श्री सीता जी बोली कुछ नहीं दे सकते? बोले ना। सीता मैया बोली तो एक काम करो। क्या? बोली ये लिख कर दे दो कि कुछ नहीं दे सकते। भगवान बोले हाँ ये ठीक है। और दूसरे दिन जैसे ही श्री हनुमान जी चरणों में प्रणाम करने के लिए झुके, भगवान ने पास बुलाया। कपि सेवा बस भये कनौड़े, कहो पवन सुत आओ। कपि सेवा बस भये कनौड़े, कहो पवन सुत आओ। पास में बुलाया, एक पत्र लिख कर दिया, प्रमाण पत्र। उसमें क्या लिखा था? देवे कोना कछु ऋणिया हो, धनिक तू पत्र लिखाओ। राम जी ने लिख कर दिया ये प्रमाण पत्र। हनुमान मैं तुम्हारा ऋणी हूं और सदा ऋणी रहूंगा, मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता। श्री राघवेंद्र के कमल लोचन सजल हो गए, प्रेमाश्रु बरसने लगे। राम जी भाव विह्वल दशा में कह रहे थे, विनय पत्रिका का यह प्रसंग है। प्रभु कह रहे थे हनुमान मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सका। किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को पद मिला तुम्हारी वजह से, लंका का पद विभीषण को मिला तुम्हारी वजह से, और अयोध्या के पद पर मैं बैठा तो तुम्हारी वजह से। पर तुम्हें कोई पद नहीं दे सका, कोई पद नहीं। हनुमान जी ने देखा प्रभु भाव विह्वल हो। बुद्धिमताम वरिष्ठ में श्री हनुमान जी बोले प्रभु आपने बड़ी कृपा की कि मुझे कोई पद नहीं दिया। क्यों? बोले जितने पद हैं सबको भूत लगा है, सबको भूत लगा है। एक दिन पद आदमी को छोड़ देता है, आदमी पद को नहीं छोड़ पाता तो भूतपूर्व हो जाता है। सबको भूत लगा, जितने पद हैं। और हनुमान जी बोले आपने अच्छा किया कि हमें पद नहीं दिया, क्योंकि यहाँ तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। राम जी मुस्कुराने लगे और राम जी को हंसते हुए देखा तो हनुमान जी बोले प्रभु
आप कोई संकोच न करें। भगवान बोले कैसे ना करें, तुम्हें कोई पद नहीं मिला। हनुमान जी बोले सबसे ज्यादा फायदे में तो हम रहे। किष्किंधा का पद एक जो सुग्रीव को मिला, लंका का पद एक जो विभीषण जी को मिला, और प्रभु अयोध्या का पद भी एक जो आपको मिला। और हनुमान जी ने प्रभु के चरणों में सिर रखते हुए कहा, प्रभु मुझे तो आपके ये दो दो पद मिले हैं, और जिसे दो दो पद मिले हों वो एक पद के चक्कर में काहे को बोलेगा। ऐसे हैं हनुमान जी। श्री सीताराम जी के चरणों में बस एक दिन भगवान श्री सीताराम जी में बड़ा मधुर विवाद हुआ। विवाद भी मधुर श्री सीताराम जी हो रहा। श्री सीता जी कह रही थी, प्रभु आपके चरण बड़े सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। राम जी कह रहे थे, नहीं श्री जानकी जी चरण तो आपके सुंदर लगते हैं। अब सीता जी कहे, नहीं प्रभु आपके चरण सुंदर, और राम जी कहे, नहीं श्री जानकी जी चरण तो आपके सुंदर। अब दोनों अपना अपना पक्ष लेने लगे, तो कहा पूछो किसी से, भरत जी को बुलाओ, लक्ष्मण जी को बुलाओ, शत्रुघ्न जी को बुलाओ, सब बताओ। तीनों भैया सोचने लगे कि बड़ी झंझट की बात है, किस तरफ कहें। और निर्णय देने के लिए तो किसी एक पक्ष में होना ही होगा, तो बचने का उपाय क्या। तो भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी तीनों खड़े। न शत्रुघ्न जी कुछ बोले, उनकी तो आदत नहीं बोलने की, और भरत जी संकोच बस न बोले। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु हम तीनों नहीं बता सकते। क्यों? बोले बताएंगे तो उतना सही नहीं बता सकेंगे। कैसे? बोले हम हमेशा तो चरण देखते नहीं, पर हमेशा चरणों का जो चिंतन करता हो, ध्यान करता हो, जो चरणों में ही सिर झुकाए बैठे रहते हो, वो तो हनुमान जी हैं, वो बता सकते हैं। उन्हें जितना चरणों का अनुभव और किसी को नहीं, तो उन्हीं से पूछें। हनुमान जी समझ गए कि सारा भार हमारे ही सिर पर। भगवान ने कहा ये ठीक। जानकी माता बोली, हाँ हनुमान बोलो। मैं कहती हूँ कि प्रभु के चरण सुंदर हैं, लगते हैं ना तुम्हें? राम जी बोले, और हनुमान मैं कहता हूँ कि श्री सीता जी के चरण सुंदर हैं। क्या सुंदर नहीं लगते तुम्हें ये चरण? मेरी बात गलत है क्या? धन्य है हनुमान जी, ऐसा उत्तर दिया कोई नहीं दे सके। हनुमान जी ने प्रभु के चरणों में ऐसे हाथ रखा, और उन चरणों में हाथ रखकर बोले, प्रभु आपके ये चरण। फिर जानकी माता के चरणों में हाथ रखा, बोले आपके ये चरण इन चरणों से सुंदर लगते हैं। और फिर सीता जी के चरणों में हाथ रखा, बोले ये चरण इन चरणों से सुंदर लगते हैं। अब राम जी बोले, अभी तो कह रहे थे कि ये चरण इनसे सुंदर लगते हैं, और अब कह रहे हो कि ये चरण इनसे सुंदर लगते हैं, तो सुंदर कौन से लगते हैं? बोले सही बात बता दूं क्या? बोले एक के चरणों के बिना दूसरे के चरण सुंदर नहीं लगते हैं। सीता जी के चरणों के संग आपके चरण सुंदर लगते हैं, आपके चरणों के संग सिया मैया के चरण सुंदर लगते हैं। हमारे लिए तो दोनों ही चरण सुंदर हैं। श्री सीताराम जी के चरणों की प्रीति बनी रहे, बस यही।